वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका बाज मर्तबा इदराक न कर सकी, फिर बाद में बताया गया तो आपकी तवज्जो उस तरफ हुई। माज़अल्लाह मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनमें हदीस की समझ नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह, इसका मुखालिफ माना मुराद न लिया जाए। वो हदीस कितनी मशहूर है। जिस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह मेरी उम्मत के उन लोगों को बेहिसाब जन्नत अता करेगा जो लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे। ये हदीस सुन करके हजरत आयशा मुस्कुराई थी, लेकिन सिद्दीक अकबर इस पर भी रोए थे। सिद्दीक अकबर इस पर भी रोए थे। हजरत आयशा ने अर्ज़ की, आए मेरे बाबा, हुजूर तो मुफ्त में जन्नत दे रहे हैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने पर, और आप उस पर रो रहे हैं। फरमाया बेटी तू एक रुख देखती है, मैं दूसरा देखता हूं। तो ये है हदीस मुबारका समझने और समझाने का अंदाज। लेकिन हैरत है लोगों को, लोग अपने तौर पर जैसा जी में आता है तोड़ मरोड़ कर, और फिर हमारे नौजवानों का हाल ये है जो काला काला रसूलुल्लाह कहने लगे, कहा देखो ये कितनी हदीस पढ़ता है, चाहे उसको हदीस का माना भी नहीं पता हो, जो सियाए सित्ता को सुआए सित्ता कहता हो, फिर उसका हाल ये है कि बस वो हदीस की बात करे। हम बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं, मुतासिर होने की जरूरत नहीं। औरों के पास 1857 के बाद का जखीरा है, सुन्नियों तुम्हारे पास 1450 साल का जखीरा है। हाँ हाँ, सरकारे बंदा नवाज हमारे हैं, गरीब नवाज हमारे हैं, बख्तियारे काकी हमारे हैं, गौसुल आज़म हमारे हैं, सहाबा हमारे हैं। हम ये सनद पेश कर सकते हैं, हमसे लेकर रसूलुल्लाह तक सिर्फ हमारी सनद मुत्तसिल है और किसी की सनद मुत्तसिल है नहीं। अगर है तो कोई बताए। इसलिए हदीस के नाम पर बहुत जल्दी किसी से मुतासिर ना हो जाना। मैं अपनी गुफ्तगू समेट भी लूं, देखो कभी कभी हदीस सही पढ़ते हैं, यहाँ अजान होगी इंशाअल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखें। हदीस कभी सही पढ़ते, उसका तर्जुमा गलत बयान करते हैं। उलमाए अहले सुन्नत के करीब आओ, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आओ, इल्मी माहौल से करीब आओ, जो हक्कानियत पर कायम है उन मशाइखीन तरीकत से करीब आओ। देखो हदीस पढ़ते हैं और उसकी गलत तर्जुमानी करते हैं। हमारा नौजवान बहुत परेशान होता है, बल्कि कभी कभी तो हाल ये है कि भाई वो हदीसें पेश करते हैं, हमारे यहाँ हदीस आप कहते हैं ये बुखारी, इमाम बुखारी कौन है? ये हमारा ही आदमी है, ये हमारा ही शेख है, ये हमारा ही बुजुर्ग है जिसे लोग इमाम बुखारी कहते हैं। इमाम बुखारी वो हैं, खुद फरमाते हैं मैंने हदीस बुखारी में उस वक्त तक दर्ज नहीं किया जब तक कि मैंने हुजूर से पूछ नहीं लिया। आका अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि यह हदीस सही है, तब मैंने उसको दर्ज किया है बुखारी में। अब बताएं, जो लोग बुखारी बगल में लेके घूमते हैं वो तो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिले तो बुखारी को ये कहने वाला कौन था कि ये हदीस मेरी ही हदीस है? तो इमाम बुखारी तो हमारे मसलक के आदमी हैं जो नबी की हयात पर अकीदा रखते हैं, नबी की जिंदगी पे अकीदा रखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम बुखारी ने मुहद्दिसीन की तारीख लिखी तो आपने मदीने मुनव्वरा का इंतखाब किया और 14 साल की उम्र में चांद की रोशनी में बैठकर आपने वो तारीख लिखी है। आप गौर फरमाएं, अगर मदीने मुनव्वरा मुतबर्रक नहीं है तो क्या बुखारा का शहर इमाम बुखारी के लिए काफी नहीं था? इंसान अगर कोई तालीफ का काम करना चाहे तो सबसे बेहतरीन जगह उसका अपना घर और वतन हुआ करती है। लेकिन इमाम बुखारी बुखारा छोड़कर मदीने मुनव्वरा जाकर बता रहे हैं सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ बेकस नवाज के सुआ वाला कहूं तुझे, मुझे अपने वतन की राहत नहीं चाहिए। ए प्यारे मुस्तफा मुझे तेरे कदमों में बैठना नसीब हो। तबर्रुक के कायल तो इमाम बुखारी भी हैं, इसीलिए तो उन्होंने वहां तक का सफर किया किताब लिखने के लिए। 12 लोग हदीस पढ़ते हैं, एक हदीस बहुत मशहूर की जाती, देखो, और आपको ये ज़हन देना चाहता हूं इसके जरिए से, मिसाल के जरिए से, कि हदीस पढ़ते तर्जुमानी अपनी तरफ से करते हैं, गलत करते हैं, हदीस के साथ खयानत करते हैं। एक हदीस पढ़ी जाती है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। ये हदीस है, इस पर हमारा ईमान है। खैर से इस हदीस को शिया तक मानते हैं, अक्सर हदीसों से इख्तिलाफ करते नहीं, वो भी मानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, इसलिए कि इस हदीस के अंदर जो रिवायत करने वाले लोग हैं वो अइम्मा अहले बैत भी शामिल हैं।
इसलिए वो लोग भी मानते हैं इसको। आका ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, हुजूर ने इतना ही फरमाया, बीच में अपनी तरफ से लाते हैं देखो देखो। जब आका ने कह दिया कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, तो मतलब ये है कि जैसे ईदगाह पे भीड़ करते हो वैसे हुजूर की कब्र पे भीड़ नहीं करना। तब जा करके जो इतना भीड़ लगा रहे हो, वहां सलाम पढ़ रहे हो, या रसूल अल्लाह कह रहे हो, तो हुजूर के हुक्म के खिलाफ कर रहे हो। इसलिए वहां जाके भीड़ ना लगाओ। हमारा जवान सुनता है उलमा से, मशाइख से, तंजीम तहरीक सुन्नी इस्लामी से अगर दूर है, सोचते हैं हाँ यार देखो कितनी साफ वाज़ेह बात है कि आका ने फरमाया कि मेरी कब्र को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे